और बात कर लेते हैं प्रदेश की खबरों की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा प्रदेश भर के 1366 केंद्रों पर शुरू हो गई है। अगले 7 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता की पहली पारी जो है दरअसल खत्म हो गई है। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले परीक्षार्थी को प्रवेश दिया गया। पहली पारी सुबह 9 से 11 बजे तक चली और वहीं दूसरी पारी का वक्त आपको बता दें, दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक होगी दूसरी पारी की परीक्षा। OMR शीट खाली छोड़ने वालों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस और इंटेलिजेंस भी इस परीक्षा को लेकर अलर्ट है। अजमेर की बात कर ली जाए तो यहाँ 90 परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहाँ सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में निगरानी के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। अन्य सामान लाने वाले अभ्यर्थियों का सामान बाहर रखा गया। गाइडलाइन के अनुसार कपड़े और अन्य चीजें पहनने पर उन्हें बाहर ही उतार कर आए हैं स्टूडेंट। परीक्षा जो है केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भी तैनात किए गए। जिला प्रशासन इस परीक्षा को सफल कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे कि 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी अनूप का मैं रुख करना चाहूंगी। इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मौजूद है अनूप। मैं आपके पास आ रही हूँ। पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है, क्या जानकारी पूरी इस खबर पर? जी हाँ, देखिए प्रदेश के अंदर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर के सुबह की पारी की जो परीक्षा थी वो खत्म हो गई है और इस पारी के अंदर बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी थे, वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए थे। अब परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, अभ्यर्थी यहाँ से बाहर आ चुके हैं। अभ्यर्थी से ही जानते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था। हाँ जी, पेपर किस तरीके का आया था? पेपर अच्छा आया था, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा था, ज़्यादा कठिन नहीं आया। पढ़ने वालों के लिए अच्छा मार्क्स आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसा गया आपका पेपर? पेपर नहीं, 7 आया हूँ दिलाने के लिए मैं तो। हाँ जी, पेपर किस तरीके का था? पेपर अच्छा अनूप, ये पूछिए सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हैं अभ्यर्थी? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि स्टूडेंट की ओर से कहा जाता है तमाम दिक्कतें पेश आती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का था, तो एक अच्छा पेपर था जो होना चाहिए, स्तरीय पेपर। यहाँ पर किस जो सुरक्षा व्यवस्था थी, जो जांच थी, वो यहाँ पर किस तरीके की थी? अच्छी थी, पूरी अच्छी तरह जांच हो रही थी, फिर एंट्री दे रहे थे, अच्छा था। हमारे साथ और भी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके का पेपर रहा है यहाँ पर। हाँ जी, किस तरीके का पेपर रहा आपका? अच्छा पेपर रहा है हमारा। अभी पेपर देख के अभी बाहर निकले हैं, जस्ट अच्छा पेपर गया है। क्वेश्चन किस तरीके के थे? जैसा लेवल था अच्छा लेवल था, ठीक लेवल बनाया था। जीके वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छी क्वेश्चन आए हैं, बढ़िया है पेपर। हमारे साथ और भी यहाँ पर परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि जो पेपर है वो किस तरीके का पेपर आया था और उनका क्या कहना है। हाँ जी, आपका जो पेपर हुआ वो कैसा पेपर था? जो पेपर हुआ वो बहुत ही अच्छा था। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की उनके लगभग 60% तो सबके सही है। एकदम ईजी पेपर था, इतना टफ नहीं था। यहाँ जैसा कि आपने सुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर कि जो पेपर था वो बहुत ही सरल पेपर था और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो उन सभी की यही आस है कि वो जल्द से जल्द मतलब कि इस परीक्षा के अंदर पास होंगे। जी अच्छा अनूप, ये बताइए, बातचीत ये भी कीजिए इन तमाम अभ्यर्थियों से जहां पर पहुंचे थे एग्जाम देने के लिए। हालांकि कह रहे हैं पेपर काफी अच्छा था। मैं बात करूँ यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की, तो उसको लेकर क्या कहेंगे ये? क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट की ओर से कहा जाता है कि नकल हुई है, तमाम दिक्कतें पेश आई हैं, सुरक्षा व्यवस्था से वो सेटिस्फाइड नहीं है। इस बार की व्यवस्था से संतुष्ट हैं अभ्यर्थी जो पहुंचे एग्जाम देने के लिए? बातचीत करिए बाकी स्टूडेंट से। जी हाँ, पिछली बार की जो रीट परीक्षा हुई थी उसके बाद से ही सरकार बहुत ज़्यादा सक्रिय है। किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए सरकार ने पुख्ता बंदोबस्त किए थे और इसी के साथ ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं उनको भी ले जाने पर यहाँ पर मनाही थी। और जो महिलाएं थी उनके जो आभूषण थे, पुरुषों के जो आभूषण थे वो सब यहाँ पर उतरवा लिए गए थे गेट के बाहर ही। उसके बाद ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद ही यहाँ पर उनको एग्जाम स्थल के ऊपर जाने की अनुमति थी। जी अच्छा, दूसरी पारी की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी अनूप, उसको लेकर क्या तैयारी है पुलिस की? जी हाँ, अभी पहली पारी की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो स्कूल से बाहर उनको
बाहर निकल रहे हैं और जो दूसरी पारी की जो परीक्षा है उसकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। और जैसे ही उसका समय पूरा होगा उसके आधे घंटे के पहले ही जो द्वार है स्कूल के उनको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में किसी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसा ही जो सुबह की जो परीक्षा थी उसके अंदर भी यही हुआ था। 9:30 बजे स्कूल के गेट को बंद कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद थी और जो ऑब्जर्वर हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर परीक्षा का जायजा लिया। और बिल्कुल अभी तक की जो स्थिति है उसके अंदर यही है कि जो परीक्षा है वो बिल्कुल पुलिस शांतिपूर्वक कितनी मुस्तैद है सेंटर के बाहर, जरा जी। उनसे बातचीत करिए अनूप, उनका भी रिएक्शन हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कितने मुस्तैद है और तैयारियां क्या कुछ की गई हैं ग्राउंड पर। जी हाँ, देखिए ये स्कूल है, इसी का ये गेट है जहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सुबह यहाँ पर तैनात थे। अभी छुट्टी हुई है, उसके बाद में जो पुलिस है वो यहाँ से जा चुकी है। जैसे ही दूसरी पारी की परीक्षा यहाँ पर शुरू होगी वापस से एक बार फिर से पुलिस का जाब्ता आएगा और स्कूल को पूरी अपनी निगरानी के अंदर ले लेगा। और अंदर जितने भी जो टीचर्स हैं उनको भी किसी तरीके का मोबाइल है या और कोई उपकरण है उसको ले जाने की यहाँ पर मनाही है। और उसके बाद में यहाँ पुलिस आएगी, वो इसको वापस से अपने कब्जे के अंदर ले लेगी। पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर ही यहाँ पर एग्ज़ाम को करवाया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइए अनूप, क्योंकि यहाँ पे तमाम हम देख रहे हैं स्टूडेंट मौजूद एग्जाम देने के लिए आए थे और दूसरी पारी की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। इन अभ्यर्थियों से बातचीत कीजिए कि दूसरी पारी की परीक्षा देने जब स्टूडेंट आएंगे तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी दिक्कतें इन्होंने पेश करी जिसका उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। जरा बातचीत करिए इन स्टूडेंट से। जी हाँ, देखिए ये अभी जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर यह पहली परीक्षा वाले हैं। दूसरी परीक्षा वाले अभ्यर्थी यहाँ पर कुछ देर के अंदर पहुँचना यहाँ पर शुरू होंगे, लेकिन हम उनकी जानकारी के लिए बतला देवें। ठीक है अनूप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।